बच्चों मैं आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग ऑफ द पासबुक। देखिए, जिस तरह से कैश बुक की टोटलिंग अंडरकास्ट या ओवरकास्ट हो जाती है, उसी तरह से पासबुक की टोटलिंग भी अंडरकास्ट या ओवरकास्ट हो जाती है। अंडरकास्ट माने होता है कम टोटल करना, ओवरकास्ट माने होता है ज़्यादा टोटल कर देना। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि रिसिट साइड जब भी अंडरकास्ट या ओवरकास्ट होगी तो उस बुक का बैलेंस डायरेक्टली अफेक्टेड होगा। यानी अगर पासबुक की भी रिसिट साइड, जिसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं या डिपॉजिट साइड कहते हैं, अगर अंडरकास्ट होगी तो पासबुक का बैलेंस भी कम होगा। पासबुक की रिसिट साइड अगर ओवरकास्ट होगी तो पासबुक का बैलेंस भी ज़्यादा होगा। और विड्रॉल साइड से बैलेंस का रिलेशन हमेशा अपोजिट हुआ करता है। ठीक है। एंड मेनली अब आई एम टॉकिंग अबाउट द फेवरेबल बैलेंस, नॉट ऑफ द ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द फेवरेबल बैलेंस, नॉट ऑफ द ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है बच्चों। वैसे भी जब आप BRS के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपको तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को बस नेगेटिव में लिखना होता है BRS में, बाकी सारा क्वेश्चन फेवरेबल बैलेंस को दिमाग में रख के ही करना होता है। आपका आंसर ऑटोमेटिकली सही आ जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग केवल फेवरेबल बैलेंस को ही दिमाग में रखिए। ठीक है। ओवरड्राफ्ट अगर क्वेश्चन में दे भी रखा हो तो जस्ट उसको आपको नेगेटिव आइटम्स में लिखना होता है, नथिंग एल्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको सपोज आपकी पासबुक की रिसिट साइड अंडरकास्ट है, तो पासबुक की अगर रिसिट साइड अंडरकास्ट है तो पासबुक का बैलेंस भी कम होगा। किससे भला? कैश बुक से। और अगर ओवरकास्ट है रिसिट साइड तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा कैश बुक से। ठीक है बच्चों। सपोज यहाँ पे हम लीडर पासबुक का ही मान रहे हैं, तो पासबुक का बैलेंस छोटा है इसलिए, और कैश बुक टू पासबुक आना है तो कैश बुक टू पासबुक आने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस बड़ा है। और यहाँ भी अगर आपने कैश बुक पासबुक को लीडर माना है, यानी पासबुक का बैलेंस निकालना है, तो यहाँ पर आपको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि कैश बुक का बैलेंस छोटा है, पासबुक का बड़ा। तो अगर आप एक बार ये जान लेंगे कि एज ए रिजल्ट ऑफ अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग गिवन बुक का बैलेंस ज़्यादा है या कम, तो आप आराम से BRS में उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने पासबुक को लीडर मान के करा है, यानी हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है। अब क्योंकि कैश बुक का बैलेंस एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ज़्यादा है, दैट्स वाई हमें माइनस करना पड़ा पासबुक के बैलेंस तक पहुँचने के लिए। यहाँ पर पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है इसलिए कैश बुक से पासबुक पे आने के लिए प्लस करना पड़ा। ठीक है बच्चों। अब आ जाइए पासबुक की जब पेमेंट साइड या विड्रॉल साइड जो है अंडरकास्ट या ओवरकास्ट होती है तो क्या होता है। अगर पासबुक का विड्रॉल कॉलम अंडरकास्ट है तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, कैश बुक से। और कैश बुक को अगर पासबुक के पास आना है तो उसे प्लस करना पड़ेगा जितना ओवर अंडरकास्ट है। अगर पासबुक का बैलेंस जो है ओवरकास्ट है, विड्रॉल का नॉट बैलेंस ओवरकास्ट है, विड्रॉल कॉलम ओवरकास्ट है, तो पासबुक का बैलेंस भी कम होगा। ठीक है, कैश बुक से, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड होता है इसलिए। अंडरकास्ट में देखिए बैलेंस ज़्यादा निकल गया है, ओवरकास्ट में देखिए बैलेंस कम निकल कर आया। रिसिट साइड में देख सकते हैं अंडरकास्ट में बैलेंस कम निकल कर आया, ओवरकास्ट में बैलेंस ज़्यादा निकल कर आया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन केस ऑफ ओवरकास्ट ऑफ विड्रॉल पासबुक का बैलेंस कम होगा एज कम्पेयर टू कैश बुक, इसलिए अगर आपको कैश बुक से पासबुक पे आना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। मैंने BRS में अभी आपको कैश बुक टू पासबुक बताया है, तो अंडरस्टूड बात है कि फिर पासबुक टू कैश बुक अगर आना हो तो जो काम मैंने बताया उसको रिवर्स कर देंगे। जैसे यहाँ से यहाँ माइनस करना पड़ा तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस करना पड़ा तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ा तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ा तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मैंने आपको अंडरकास्टिंग ऑफ कैश बुक एज वेल एज अंडरकास्टिंग ऑफ पासबुक दोनों बता दिए हैं, दोनों की रिसिट साइड और पेमेंट साइड। और मोटे तौर पे ये कंक्लूजन निकल कर आया कि अगर रिसिट साइड अंडरकास्ट या ओवरकास्ट होती हैं, चाहे पासबुक की चाहे कैश बुक की, बैलेंस हमेशा उसी हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर पेमेंट साइड अंडरकास्ट या ओवरकास्ट होती है तो पासबुक का जो बैलेंस या कैश बुक का बैलेंस, उसी जो ही गिवन बुक का बैलेंस होगा वो इन्वर्सली अफेक्टेड होगा। पासबुक की अगर विड्रॉल साइड ओवरकास्ट है तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, विड्रॉल साइड अगर अंडरकास्ट है तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा। ठीक है। पासबुक का अगर रिसिट साइड अंडरकास्ट है तो पासबुक का बैलेंस कम होगा, रिसिट साइड ओवरकास्ट है तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि रिसिट साइड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पासबुक। ठीक है। सेम लॉजिक इज अप्लाइड विद द कैश बुक ऑल्सो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।